Hello friends, integral by parts, the most important topic of the integration, integral by parts. बच्चों integral by parts होता क्या है? Do you know what is integral by parts? That means integration को हमें पार्ट में डिवाइड करके इंटीग्रेशन करना है. तो इंटीग्रल बाय पार्ट्स हम स्टडी करते हैं. तो इंटीग्रल बाय पार्ट्स पढ़ने से पहले आपको इसका जो रूल्स है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा. बहुत सिंपल रूल्स है. तो इंटीग्रल बाय पार्ट्स क्या होता है समझो. बहुत इजी है. बहुत इजी है इंटीग्रल बाय पार्ट्स स्टडी करना. राइट. इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स. बच्चों ये प्रोडक्ट भी हम बोल सकते हैं उसको. इंटीग्रेशन के लिए प्रोडक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं. इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स. ओके, बट ये दो पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं. समझो कि ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये जो है ये हमारा सेकंड पार्ट है. राइट. इसको मैं इंटीग्रेशन कैसे करने वाला है? बहुत सिंपल है. इंटीग्रेशन कैसे करने वाला है? तो क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड है. तो मैं ऐसे एक माइंड में क्लियर रख देंगे कि जो फर्स्ट टर्म होता है वो ऐसे रखना है पहले. तो फर्स्ट टर्म एज इट इज. इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड टर्म इसको ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स देन आफ्टर माइनस बिग इंटीग्रेशन. इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं क्योंकि हमको याद रखना है. बिग इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट. राइट. द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म, तो यहां पे आ जाएगा ड्यू बाई डी एक्स. एंड वंस अगेन इंटीग्रेशन एज इट इज रखते हैं यहां पे, इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स एंड डी एक्स. तो ये जो हमारा रूल्स है इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट. राइट. मीन्स हमने जो दो टर्म थे ना, दो टर्म हमारे पास थी u एंड v, उसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया. एंड दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. बच्चों यहाँ पे जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का स्टडी करते हैं तो जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, u एंड v का चॉइस करना. तो इंपॉर्टेंट बात है कि u एंड v हम चॉइस कैसे करेंगे. इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. u एंड v जो हमें चॉइस करना है वो एक रूल्स के हिसाब से होता है. वो रूल्स कौन सा होता है? द रूल्स इज देयर I N A T E. ये आपको माइंड में क्लियर रखना है कि भाई I N A T का मीनिंग है I दैट इज इनवर्स, L that is logarithmetic, A that is algebraic, T that is trigonometry, and E that is exponential. ILET में से जो टर्म सबसे पहले आता है इसको हम U एज्यूम करते हैं. जो फर्स्ट टर्म आता है, फर्स्ट टर्म, राइट, ये पांचों में से जो फर्स्ट आएगा इसको हम u लेंगे और जो सेकंड आएगा इसको हम v लेने वाले हैं. तो ऐसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट या इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टडी कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स हम इसका यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है. इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू टू रेज़ टू एक्स डी एक्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई u एंड v को चॉइस करना. तो इट इज़ वेरी क्लियर कि आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपके माइंड में ये जो ऑर्डर है वो होना चाहिए. राइट. तो वी नो वेरी वेल कि भी एक्स स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे. तो एक्स स्क्वायर है वो हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है एंड टू रेज़ टू एक्स है वो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. नाउ when we take the integration ना, तो it is most important कि it is the first part, तो इसको हम बोलेंगे u, और it is the second part, तो इसको हम बोलेंगे v. Now apply the integration. So first term as it is, so x as it is, integration of the second term minus big integration small bracket d by dx of x square. So the derivative of the first term, integration once again term as it is, that is 2 raised to x and dx. Okay, and last dx. So very simple rules is there. It's very easy. So x square integration of 2 raised to x, we know very well that is 2 raised to x upon log 2 base e minus integration. What is the derivative of x square? It's very simple. It is called 2x and 2 raised to x once again 2 raised to x upon log 2 base e dx. Once again
One more time, there is the multiplication between these two terms. When we take the integration, takes constant common and out of the integration. So here x square into 2 raised to x upon log 2 base e as it is, minus 2 upon log 2 base e as it is. There is no change in the result. Now at that time we have x into 2 raised to x dx. Right? Now, so x into 2 raised to x dx. So once again applicable integral by parts. So now second time in the question. So x square into 2 raised to x upon log 2 base e as it is, minus 2 upon log 2 base e. So once again my friends, in bracket, it is called the first term, it is called the second term. So first term as it is, integration of the second term, so that is 2 raised to x upon log 2 base e, minus make integration small bracket. So the derivative of x is, that is 1, and the integration of 2 raised to x is 2 raised to x upon log 2 base e, and the dx bracket over. And then after, it's a simple rule is that is gone is. So right here, this term as it is. So x square into 2 raised to x upon log 2 base e, right, minus 2 upon log 2 base e, in bracket, in curly bracket, x into 2 raised to x upon log 2 base e, minus, once again, 2 raised to x is a constant term. Okay, sorry, log 2 is the constant term. Log 2 is the constant term. 1 upon log 2 base e, it's a constant term. And integration of 2 raised to x is 2 raised to x upon log 2 base e, and plus c. It is the final answer. So it is the most important question of the board exam. Okay friends, like अगर आपको ये क्वेश्चन डिटेल में स्टडी करने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड सेकंड थिंग, हमारा जो पैकेज है वो आप ज्वाइन करिए, तो इसको आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। हेलो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक पढ़ते हैं वो मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। और जो मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है? इट इज़ द डिवीजन रूल, वन टाइप ऑफ डिवीजन रूल। बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसके टाइप्स कितने हैं वो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप्स मालूम नहीं है तो आपको इंटीग्रेशन करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। देखो ये प्रॉब्लम कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन एंड इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, देयर इज टू टाइप ऑफ फंक्शन फॉर इंटीग्रेशन। बच्चों, प्रॉपर रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और प्रॉपर रेशनल फंक्शन कैसे हम डिफाइन करेंगे? कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आता है तो कोई भी क्वेश्चन में मुझे प्रॉपर रेशनल फंक्शन डिफाइन करना है तो सिंपल आपको px अपॉन qx लिखना है, राइट। जो हमारे पास होता है न्यूमरेटर में इसको px बोलते हैं, यहाँ पे हम qx ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रेशन px अपॉन qx dx। आपको सिर्फ px एंड qx की पावर देखनी है कि भाई px की पावर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन 7 माइनस 2x एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज वेरी क्लियर कि भाई px की जो पावर है, न्यूमरेटर की जो टर्म है उसकी पावर डिनोमिनेटर की जो पावर है, जो टर्म है उसकी पावर से अगर कम है तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन, राइट। यहां पर भी ऐसा है, देखो यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे एक्स क्यूब है, तो न्यूमरेटर में जो टर्म होती है उसकी जो पावर और डिनोमिनेटर से अगर कम होती है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ये इंटीग्रेशन करने के लिए हमें कोई ज़्यादा कुछ टर्म एडजस्ट नहीं करने पड़ते हैं, हम डायरेक्टली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड, हम बाद में देखते हैं, बट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्ट मेथड है। देन आफ्टर दूसरा है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। बच्चों, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन में क्या होता है कि भाई px की जो पावर होती है वो qx से ज़्यादा या उसकी जितनी होती है। बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स क्यूब,
कि x की पावर जो 3 है और यहाँ पे x है, तो न्यूमरेटर की पावर कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। बच्चों इसको डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, उसको इंटीग्रेशन करने के लिए हमें ऐसे px अपॉन qx को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, ऐसे हम इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो बच्चों अब प्रॉपर रेशनल फंक्शन राइट में पार्शियल फ्रैक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, रियल, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। बच्चों यहाँ पे लिखा है रियल, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। बेटा रियल का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन नहीं होता है, इसको हम रियल बोलते हैं, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है लीनियर। बेटा अब देखो कि यहाँ पे जितने भी टर्म है डिनोमिनेटर में, राइट, तो सारे लीनियर फॉर्म में है, कोई पावर के फॉर्म में नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जो लीनियर फॉर्म में है, ये भी लीनियर फॉर्म में है, ये भी लीनियर फॉर्म में, ये भी लीनियर फॉर्म, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड का मतलब क्या होता है कि एक ही टर्म बार बार रिपीट नहीं होते, राइट, तो इसको हम बोलते हैं नॉन रिपीटेड। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, राइट। आपको शायद लगेगा कि भाई यहाँ पे आपने x² लिखा हुआ है, तो वो क्या है। बच्चों ये नॉन रिपीटेड में ही आता है, लीनियर फॉर्म में आता है, बट इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं लेना है, बट इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। वो हम क्वेश्चन 1 बाय 1 करते हैं, तो इसको देख लेंगे। तो हमारा फर्स्ट टाइप है कि रियल, लीनियर, नॉन रिपीटेड। पहले हम आइडेंटिटी फाइंड कर लेते हैं बच्चों कि भाई कौन से क्वेश्चन को कैसे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई रियल है, लीनियर है एंड नॉन रिपीटेड है। ये जितने भी क्वेश्चंस है वो रियल फंक्शन ही होने वाले हैं, इट इज द श्योर है, बट आपको बस पढ़ना ही है कि लीनियर है। यहाँ पर भी है, देखो। अब दूसरी जो टाइप है उसमें रियल, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड के साथ साथ यहाँ पे क्या है, रिपीटेड, सॉरी यहाँ पे रिपीटेड, ओके सॉरी, रियल, लीनियर एंड रिपीटेड। तो लीनियर तो है यहाँ पे, देखो ये लीनियर है एंड रिपीटेड भी है। x+1 का स्क्वायर तो रिपीटेड हो गया, x+1 इंटू x+2 तो रिपीटेड बोलते हैं, राइट। यहाँ पर भी x इंटू x+1 का स्क्वायर तो रिपीटेड हो गया। तो एक लीनियर है, ये जो फॉर्म है लीनियर फॉर्म है, देखो, और ये जो फॉर्म है रिपीटेड फॉर्म है। तो ये हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है कि रियल, लीनियर एंड रिपीटेड। थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो है वो है वन रियल क्वाड्रेटिक में एक जो पार्ट होता है वो क्वाड्रेटिक होता है, देखो यहाँ पे, राइट, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, तो ये क्वाड्रेटिक पार्ट है। एंड सेकंड अदर लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर, अदर लीनियर नॉन रिपीटेड। तो बच्चों यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे अदर लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, तो यहाँ पे नॉन रिपीटेड भी हो सकता है। देखो यहाँ पे x+1 रिपीटेड नहीं है, राइट, ओके, यहाँ रिपीटेड भी हो सकता है, ये रिपीटेड भी हो सकता है। तो ये जो टाइप है अदर रियल क्वाड्रेटिक लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसको हम यूज़ करते हैं, वो कैसे करते हैं मतलब इसके बाद हम देखते हैं। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस 1 बाय 1 हम चेक करते हैं कि फर्स्ट टाइप कैसा होता है, सेकंड कैसा होता है, थर्ड कैसा होता है। बट आपके माइंड में आप रखना बहुत जरूरी है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमारे पास होते हैं। तो बच्चों हम एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, रियल, लीनियर, नॉन रिपीटेड, राइट। रियल है, लीनियर है, देख सकते हो लीनियर है, सारे क्वेश्चंस लीनियर है एंड नॉन रिपीटेड। बेटा आपको सिर्फ डिनोमिनेटर की वैल्यू ही देखनी है, समझो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू देखनी है, न्यूमरेटर को भूल जाओ। बट न्यूमरेटर को px लेस देन qx से ही भूलना है, बाकी आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो बात करते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं, वो माइंड में क्लियर रखना। हम जो यहाँ बात कर रहे हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करने हैं, बहुत सिंपल है। सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी है बेटा। क्या करना है, पहले आपको ये जो टर्म है वो विदाउट इंटीग्रेशन लिखनी है, विदाउट इंटीग्रेशन। तो मैंने लिख दिया विदाउट इंटीग्रेशन 3x+2 x+1 x+2 x+3, ओके। देन आफ्टर ये जो 3 पार्ट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करने हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखना है आपको a अपॉन x+1। कोई भी लीनियर टर्म है तो इसके लिए न्यूमरेटर में आपको a, b या c अल्फाबेटिक ऑर्डर में कोई भी वैल्यू लिखनी है। a प्लस b अपॉन x+2 प्लस c अपॉन x+3 आपको ऐसे लिखना है। देन आफ्टर आपको सिंप्लीफाई करना है, उसको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जब हम लेते हैं ना बच्चों, तो इसको क्या हो जाता है 3x+2 इज इक्वल टू, राइट, सॉरी यहाँ पे x-3 था, यहाँ पे x-3 है, ओके सॉरी। तो 3x+2, अब इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे a आने वाला है
तो x प्लस 2 x माइनस 3 आ जाएगा, प्लस b यहां पे x प्लस 1 x माइनस 3 आ जाएगा, एंड प्लस c x प्लस 1 x प्लस 2 आ जाएगा। राइट, बहुत सिंपल मेथड है ये एलसीएम का। अब बेटा आपको यहां पे करना क्या है कि भी इंटीग्रेशन करने के लिए a b एंड c का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है, ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना। ये जो वैल्यू लिखते हैं ना, उसका मतलब है ए बी सी का वैल्यू फाइंड करने के लिखते हैं। अब ए बी सी का वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, तो बहुत सिंपल रूल्स है बेटा। यहाँ पे जो तीन वैल्यू है x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 3, तो बाजू में यहाँ पे ऐसे आप लिख दो रफ पेज में कि भाई x प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है, x प्लस 2 0 होता है, एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0 होता है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 -2 एंड 3। तो 1 बाय 1 आपको x का वैल्यू -1 लेना है, देन आफ्टर -2 लेना है, देन आफ्टर 3 लेना है, और ये तीनों वैल्यू लेके आपको वैल्यू फाइंड करनी है। देखो समझो यहाँ पे मैंने x इक्वल टू -1 ले लिया भाई, तो -1 ले लिया तो ये हो जाएगा -3 प्लस 2 आ जाएगा, दैट इज -1 इज इक्वल टू, समझो यहाँ पे तो x का वैल्यू -1 है, तो ये -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a -1 प्लस 2 1 होता है, -1 -3 -4 होता है, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1/4। समझ में आ रहा है? सेम थिंग x का वैल्यू -2 लेना है, दूसरी वैल्यू -2 है हमारे पास। अब -2 ले लिया तो क्या हो गया, -6 हो जाएगा बच्चों, प्लस 2, राइट, इज इक्वल टू, ओके। अब क्या करना है यहाँ पे, तो -6 प्लस 2 हो जाएगा -4, इज क्लियर। चलो, इज इक्वल टू, बेटा अगर x का वैल्यू -2 लेते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पे b रख दो। -2 प्लस 1 क्या होता है बच्चों, -1, एंड -2 -3 -5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके जो b का वैल्यू है वो आ जाएगा 4/5, सही है। तो आपके पास b का वैल्यू आ गया। नाउ थर्ड वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 3 पुट करते हैं यहाँ पे। चलो 3 इज 9, 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 11 हो जाएगा ना, तो देयर इंप्लाइज। चलो अब हम 3 पुट करते हैं तो a वैल्यू 0 हो जाएगी, a वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे c आ जाएगा। तो 3 प्लस 1 क्या होता है भाई 4, 3 प्लस 2 क्या होता है 5, तो 5 4 20, तो c का वैल्यू हो जाएगा 11/20। जो हमारा मेन कंसेप्ट था ना बच्चों, यही था कि एबीसी का वैल्यू फाइंड करना। अब एबीसी की वैल्यू फाइंड कर ली, अब ये वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे पुट करनी है, जिसको बोल रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ भाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 है मेरे लिए। तो एबीसी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ और दोनों साइड इंटीग्रेशन भी ले रहा हूँ, तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन 3x प्लस 2 इन डिनोमिनेटर x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 3 dx इज इक्वल टू, चलिए a का वैल्यू क्या है बच्चों 1/4 है, तो 1/4 पुट कर दो यहाँ पे। इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx, इज दैट क्लियर बच्चों। b का वैल्यू क्या है 4/5, 1/x प्लस 2 dx, एंड c का वैल्यू क्या है 11/20, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 3, सही है। अब बेटा हमारा इंटीग्रेशन खत्म हो गया, तो ये 1/4 लॉग मॉड्यूलस x प्लस 1 लिख सकते हैं भाई, 4/5 लॉग मॉड्यूलस x प्लस 2, सिंपल, एंड प्लस 11/20 लॉग मॉड्यूलस x माइनस 3 एंड प्लस c। ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट मेथड था, रियल, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। बच्चों ये सारे क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा जो मेथड है वो क्या है भाई, रियल, लीनियर रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड। बच्चों सबसे इंपोर्टेंट है रियल, तो सब क्वेश्चन रियल भी आएंगे और आप बार बार लिखो या ना लिखो रियल नंबर ही होते हैं। ओके, लीनियर रिपीटेड ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, लीनियर रिपीटेड। बेटा यहाँ पे जो x प्लस 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, तो x प्लस 1 जो है वो लीनियर है, इन स्क्वायर लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, राइट।
तो x+1 तो रिपीटेड हो गया, 2 बार आ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं रिपीटेड, तो लीनियर रिपीटेड हो गया। एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर, तो जो x+3 है वो नॉन रिपीटेड फैक्टर, एक फैक्टर तो है ही है बट वो रिपीटेड नहीं हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड नॉन रिपीटेड फैक्टर। समझ में आ रहा है? तो इसकी आइडेंटिटी है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो बहुत सिंपल है रिप्रेजेंट करना उसको इंटीग्रेशन के, कि भाई इंटीग्रेशन 3x - 2, न्यूमरेटर को हमें कुछ करना ही नहीं है भाई, डिनोमिनेटर में आओ तो ये मैंने लिख दिया लीनियर रिपीटेड, राइट, एंड ये लिख दिया नॉन रिपीटेड। इज दैट क्लियर? ओके। अब भाई इसको मुझे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए सिंपल है कि भाई जो लीनियर रिपीटेड है उसकी पावर देखनी है आपको, कितनी पावर है? 2 पावर, तो इस 2 पावर, तो उसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दो, a/x+1 एंड b/x+1 का स्क्वायर। इसको ऐसा कन्वर्ट करना है, ये जो x+1 का स्क्वायर है इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट करना है। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो हम 3 पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। एंड लीनियर के लिए तो सिंपल है भाई, कोई भी लीनियर है कोई भी फॉर्म में तो इसको x+3 लिखना पड़ेगा। इट इज वेरी क्लियर। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। भाई हमारा इंटेंस पार्शियल फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन है तो हमारा इंटेंस क्या होता है? ए, बी एंड सी फाइंड करना, राइट। वो कोई भी फॉर्म क्यों नहीं है, किसी भी फॉर्म में ए बी सी तो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो अब बच्चों क्या करना है? सिंपल, इसको एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे मैंने निकाल दिया है, ये क्वेश्चन तो यहाँ लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे निकाल दिया। तो ऐसे आपको लिखना है, विदाउट इंडिकेशन लिखना है। ओके, देन आफ्टर आपको करना क्या है भाई कि इसको हम एलसीएम लेते हैं। 3x - 1 इज इक्वल टू a, तो यहाँ पे आ जाएगा x+1 x+3, यहाँ पे b इंटू x+3 आ जाएगा। इट इज क्लियर ना यार? या c x+1 का स्क्वायर, राइट। बेटो यहाँ पे जो नॉन वैल्यू है x की वो पहले लेनी है एंड x की वैल्यू 0 लेनी है। कोई भी क्वेश्चन है, राइट, तो कोई भी क्वेश्चन ये टाइप का है, लीनियर रिपीटेड, नॉन रिपीटेड, राइट, या क्वालिटी वाला भी आगे आएगा, वो सब में एक ही मेथड करनी है। तो x = 0 यहाँ पे ले लेते हैं पहले, तो -2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 +1 0 + 3, तो यहाँ पे 3 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 3 भी आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे 0 तो सिर्फ c आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा यार -2 इज इक्वल टू थ्राइस a प्लस थ्राइस b प्लस c। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। देन आपके बच्चे जो नॉन वैल्यू है उसका यूज करना है। नॉन वैल्यू कौन सी है? x = -1 और x = -3 हमारी नॉन वैल्यू है। तो x = -1 का यूज कर रहे हैं, तो x = -1 का यूज कर दिया, तो -3 - 2 -5 आ गया, राइट। -1 + 1 0, -1 + 1 0, तो यहाँ पे b आ जाएगा। b का वैल्यू -1 + 3, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो b का वैल्यू आ जाएगा -5/2। ये हमारा दूसरा वैल्यू है। एंड x = -3 लेने से -9 -2 -11 होने वाला है। -3 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -3 + 1 -3 - 2 का स्क्वायर, तो 4c आ जाएगा। Therefore c = -11/4 आ जाएगा। ये थर्ड नंबर है आपका, राइट। अब मेरे b और c का वैल्यू एक हो गया मेरे पास, सिर्फ एक की वैल्यू फाइंड करना बाकी है। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो यहाँ पे ये जो हमारा इक्वेशन है, तो यहाँ पे पुट कर दिया। Therefore -2 = -3a, सॉरी +3a +3, b का वैल्यू है -5/2, ओके, एंड c का वैल्यू है -11/4। तो -2 इज इक्वल टू 3a -15/2 एंड -11/4, राइट। शिफ्ट कर दो, -2 + 15/2 +11/4 इक्वल टू थ्राइस a, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा -4 + 30 + 11/4 इक्वल टू 3a, राइट। तो यहाँ पे 3 एंड 41 - 4 that is 37/12 इज इक्वल टू a आ जाएगा, राइट। अब a b c का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी हो चुका है, तो a b c के लिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, राइट। सो इज वेरी इजी इज देयर। सो नाउ द इंटीग्रेशन, पुट दिस वैल्यू, सो इंटीग्रेशन 3x - 2 अपॉन x+1 स्क्वायर इंटू x+3 dx, राइट। चलो बेटा a का वैल्यू क्या है भाई? तो 37/12 इंटीग्रेशन
1 upon x plus 1 dx. The value of b is very easy, minus 5 by 2 integration 1 upon x plus 1 the whole square and dx, and value of c is minus 11 by 4 integration 1 upon x plus 3 dx. क्लियर? बस बहुत इजी हो जाएगा बेटो. यहाँ क्या आ जाएगा, इज इक्वल 37 by 12 log मॉड्यूलस x plus 1 minus 5 by 2 x plus 1 की minus 1 upon minus 1 पावर and minus 11 by 4 log मॉड्यूलस x plus 3 plus c. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. तो बेटा ये हमारा दूसरा मेथड था, रियल, लीनियर रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स. बच्चों, वन रियल क्वाड्रेटिक एंड अदर लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स. बच्चों ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा टर्म कहाँ पे आता है. देखो, वन रियल क्वाड्रेटिक, तो ये वन रियल क्वाड्रेटिक, राइट. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वन रियल क्वाड्रेटिक. अदर लीनियर नॉन रिपीटेड, अदर लीनियर तो लीनियर है बट नॉन रिपीटेड है, राइट, फैक्टर्स है. तो इसको हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो मेथड हमारे लिए सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कोई भी क्यों नहीं है. हमें सबसे पहले विदाउट इंटीग्रेशन टर्म को लिखना है. विदाउट इंटीग्रेशन लिखो यहाँ पे, तो इज इक्वल लिखते हैं यहाँ पे 5x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9. ओके बच्चों, वी इज वेरी वेल नो वेरी वेल कि भाई लीनियर है तो न्यूमरेटर में a ही आने वाला है, एंड क्वाड्रेटिक है तो bx प्लस c लिख दो और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9. समझो ये नया स्टेप है. क्वाड्रेटिक के न्यूमरेटर में ऑलवेज आपको bx प्लस c लिखना है, राइट. ओके, यहाँ पे समझो कि दो टर्म है, a x प्लस 1 है, b x प्लस 2 है, तो c x प्लस d आ जाएगा. तो ये आपके नॉलेज में आना चाहिए कि भी कोई भी क्वाड्रेटिक है तो उसके न्यूमरेटर में जो टर्म आने वाला है वो x प्लस b टाइप का आने वाला है, राइट. अब सिंपली एलसीएम लेते हैं. हमारा इंटेंस तो बहुत क्लियर है भाई, क्या फाइंड करना है, इट इज वेरी क्लियर, a एंड b एंड c, ax के प्लस एंड bx प्लस c x प्लस 1. बेटा फर्स्ट टाइप को छोड़ के कोई भी क्वेश्चन में फर्स्ट वैल्यू आपको जीरो ही लेनी है, तो फर्स्ट वैल्यू में जीरो लेते हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट जीरो ले लिया तो जीरो इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 9, तो 9a आ जाएगा. यहाँ पे जीरो रखना है तो सिर्फ यहाँ पे c आ जाएगा, ये जीरो है, और यहाँ पे 1, तो 0 प्लस c एंड 0 प्लस 1 तो c आ जाएगा. 9a प्लस c क्वेश्चन नंबर 1 आ गया. ध्यान, आपको नॉन वैल्यू लेनी है तो नॉन वैल्यू ले सकते हैं हम, x इक्वल टू -1 ले सकते हैं, तो x का वैल्यू -1 ले लिया तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे -1 ले लिया तो -5 आ जाएगा. -1 प्लस 1 0, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 9, तो 10 आ जाएगा. तो a इक्वल टू आ जाएगा -1/2. सही है. अब a का वैल्यू आ जाएगा -1/2. भाई a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, आप चेक कर लो. यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है आपका, तो a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया तो -9/2 हो जाएगा. तो c का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 9/2. सही है. तो c का वैल्यू आ जाएगा 9/2. अब बारी है सिर्फ b की. अब b बाकी रह गया तो b कैसे फाइंड करें? तो कुछ नहीं करना है, आपको कोएफिशिएंट कंपेयर करने, कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं. वंस अगेन चलो, अब b, तो अगर हम b को एक्सपांड करें तो bx इंटू एक्स क्या हो जाएगा, bx स्क्वायर हो जाएगा. बच्चों समझना, आपको एक्सपांड नहीं करना है, आपको ओरली एक्सपांड करना है. देखो, तो bx इंटू एक्स bx स्क्वायर हो जाएगा. तो b का कोएफिशिएंट जो है, सॉरी x का कोएफिशिएंट क्या होने वाला है, b, तो यहाँ पे b लिख दिया. यहाँ भी x का कोएफिशिएंट a होने वाला है तो a लिख दिया, तो a प्लस b आ जाएगा. समझाया मैंने क्या कर दिया आपको कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं. ax स्क्वायर, अब b किसके साथ आ रहा है, x के साथ आ रहा है, x के साथ आ रहा है, किसके साथ आ रहा है आपको चेक करना है. तो bx इंटू एक्स bx स्क्वायर हो रहा है, तो bx स्क्वायर, यहां से bx स्क्वायर, यहां पे ax स्क्वायर. अब ऑपोजिट साइड पे x स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं भाई, तो a प्लस बी इक्वल टू 0 आ गया. तो आप देख सकते हो कि b इज इक्वल टू -a आ गया भाई. देयरफॉर
तो ए का वैल्यू -1/2 है, तो बी का वैल्यू 1/2 आ जाएगा।